आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि अनूठे इतिहास और संस्कृति का एक जीता जागता खजाना है। और यही सवाल तो सबसे दिलचस्प है ना? कि ये सब कुछ एक ही जगह पर कैसे हो सकता है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर कर्नाटक भारत के इतिहास में इतना खास क्यों है। तो आइए शुरुआत करते हैं जड़ों से। सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्नाटक को महान साम्राज्यों का पालना क्यों कहा जाता है, जिसने भारतीय इतिहास की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई। कहानी शुरू होती है सातवाहनों के पतन के बाद। 4वीं शताब्दी के आसपास कदम्ब राजवंश सामने आया और ये कर्नाटक का पहला मतलब यहीं का अपना राजवंश था। और फिर तो एक सिलसिला चल पड़ा। चालुक्य आए, होयसल आए और फिर वो महान विजयनगर साम्राज्य जिसकी शान के चर्चे दूर दूर तक थे। देखिए, ये साम्राज्य सिर्फ राज करने वाले नहीं थे, ये तो जबरदस्त निर्माता भी थे। उन्होंने आर्किटेक्चर का एक बिल्कुल ही अनोखा स्टाइल बनाया जिसे वेसर कहते हैं। पत्तदकल हो या फिर हम्पी के वो शानदार खंडर, यहाँ का हर पत्थर इंजीनियरिंग और कला की एक बेमिसाल कहानी सुनाता है। और देखिए, इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं होता। हम सबने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना है, लेकिन उनसे भी कई दशक पहले 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधी टक्कर दी थी। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ उठने वाली सबसे शुरुआती और ताकतवर आवाजों में से एक थीं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आज भी कैसे जिंदा है कर्नाटक की संस्कृति में। मतलब ये सिर्फ किताबों या म्यूजियम की बातें नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। 58 फीट, जरा सोचिए, 58 फीट ऊंची मूर्ति। श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की ये मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं, एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। ये इंजीनियरिंग और आस्था का एक ऐसा कमाल है जो आज भी हैरान कर देता है। और एक और दिलचस्प बात, भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक पूरी की पूरी शैली का नाम ही इस जगह पर है, कर्नाटक संगीत। जी हाँ, इसकी जड़ें यहीं हैं और पुरंदर दास को तो इसका पितामह माना जाता है। इसे पता चलता है कि संगीत इस मिट्टी में कितना गहरा बसा हुआ है। अब साहित्य की बात करें तो यहाँ भी कर्नाटक का योगदान कमाल का है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो शासन कला पर लिखे गए दुनिया के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है, उसकी सबसे पुरानी बची हुई पांडुलिपि आज भी मैसूर में सहेज कर रखी हुई है। अच्छा, अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था को है, और वो कहाँ है? जी, कर्नाटक के हुबली में, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ। ये वाकई एक बहुत बड़ा और अनूठा सम्मान है। और ये तो सच में कमाल है। जरा सोचिए, आज के जमाने में एक ऐसा गांव जहां लोग अपनी रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत बोलते हैं। मत्तूर गांव ने इस प्राचीन भाषा से अपना रिश्ता आज भी जिंदा रखा है, जो भारत में कहीं और मिलना लगभग नामुमकिन है। तो हमने इतिहास देखा, संस्कृति देखी, पर कर्नाटक में कुछ पहेलियां भी हैं। ऐसी पहेलियां जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। तो अब तक तो हमने उन बातों पर गौर किया जो दर्ज हैं, जिनके सबूत हैं। लेकिन अब उन रहस्यों की तरफ चलते हैं जिन्हें इतिहास की किताबें भी पूरी तरह से नहीं समझा पाती। हम्पी को ही ले लीजिए। वहां के विट्ठल मंदिर में ऐसे पत्थर के खंभे हैं जिन्हें थपथपाने पर संगीत के सुर निकलते हैं। कैसे? या फिर उस जमाने में इतने बड़े शहर को पानी पहुंचाने वाला वो जटिल सिस्टम, वो कैसे बनाया गया होगा? और सबसे बड़ा सवाल, इतना शानदार साम्राज्य इतनी तेजी से खत्म कैसे हो गया? ये सवाल आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। एक और रहस्य हमें और भी पुराने वक्त में ले जाता है, सोने से जुड़ा हुआ। ऐसे सबूत मिलते हैं कि हजारों साल पहले कर्नाटक की खानों से निकला सोना सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता था। सोचिए, भारत की दो महान प्राचीन सभ्यताओं के बीच का ये कनेक्शन। इस पर आज भी रिसर्च जारी है। और अब जरा इस नंबर को देखिए, 3 अरब साल। जी हाँ, 300 करोड़ साल। ये बेंगलुरु के लालबाग में एक चट्टान की अनुमानित उम्र है। ये सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये हमारी पृथ्वी के बहुत बहुत पुराने अतीत में झांकने की एक खिड़की है। ये हमें एहसास दिलाती है कि समय कितना विशाल है।
तो ये सफर था कर्नाटक का, ठोस दर्ज इतिहास से लेकर उन गहरे रहस्यों तक का जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यहाँ की कहानी वाकई प्राचीन राजवंशों, एक अनोखी संस्कृति और कुछ अनसुलझे सवालों का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी जगह का इतिहास इतना गहरा हो, तो कौन जाने कि अभी और कितने राज हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।